शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में किन स्टॉक्स में निवेश कर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ये बता रहे हैं GEPL कैपिटल के विनय सावंत। आइए जानते हैं उन्होंने किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है। निफ्टी मंथली चार्ट पर लाइफ टाइम हाई लेवल पर कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट से ऊपर टिका हुआ है। वीकली चार्ट्स पर ये अप्रैल 2023 से ही लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। हमने निफ्टी को अप्रैल 2023 से अपने 13 डे EMA के सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते देखा है। ये प्राइमरी बुलिश ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI सभी टाइम फ्रेम पर 65 के ऊपर बना हुआ है। निफ्टी के लिए 19,562 के लेवल पर सपोर्ट है। इसके टूटने पर इसे 19,200 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। तेजी की स्थिति में इसके लिए पहला रेजिस्टेंस 20,200 पर होगा। इस लेवल को पार करने के बाद इसे 20,400 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा। आइए अब जानते हैं GEPL कैपिटल के AVP विनय सावंत ने किन स्टॉक्स में दांव लगाने की सलाह दी है, जिनमें शॉर्ट टर्म में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। HDFC AMC इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,950 रुपए है। इसमें 2,350 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 17% कमाई का मौका दिख रहा है। HDFC AMC के स्टॉक में दिसंबर 2019 से करेक्शन देखने को मिला है। इसने लोअर साइड में 1,610 रुपए से लेकर हायर साइड में 2,250 रुपए पर सॉलिड बेस बनाया है। हाल में इसने डबल बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट किया है। ये अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत का संकेत है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार कर रहा है। इससे स्टॉक में अप ट्रेंड की मौजूदगी की पुष्टि होती है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। ये 60 से ऊपर बना हुआ है। दूसरा स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। इस शेयर में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,120 रुपए है। इसमें 900 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 15% तक कमाई हो सकती है। सेंचुरी टेक्सटाइल का शेयर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है क्योंकि ये अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा जून 2023 के आखिर में वीकली टाइम फ्रेम पर बियरिश चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये शेयर में अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। RSI ने ब्रेकआउट दिखाया है। कुल मिलाकर ये शेयर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। असाही इंडिया ग्लास इस स्टॉक में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 650 रुपए है। इसमें 520 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 16% तक मुनाफा मिल सकता है। असाही इंडिया में करेक्शन दिखा है। इसकी वजह यह है कि जनवरी 2023 के बाद ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में नहीं दिखा है। वीकली चार्ट पर इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। इससे इस स्टॉक में बुलिश स्ट्रक्चर की पुष्टि होती है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे भी स्टॉक में बुलिश सेंटिमेंट की मौजूदगी का पता चलता है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI बढ़ रहा है। ये 60 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। ये पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। निफ्टी ने उतार चढ़ाव के बीच अपना स्ट्रेंथ बनाए रखा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि निवेशक किन स्टॉक्स में दांव लगाकर शॉर्ट टर्म में शानदार कमाई कर सकते हैं। क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि निफ्टी अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इसके लिए 19,700 पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 19,800 और 20,000 के लेवल पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी में लोअर लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि बुल्स मार्केट में एक्टिव है। बैंक निफ्टी 45,300 और 45,200 के बीच अपने सपोर्ट लेवल को बनाए रखने में कामयाब रहा है। ये बायर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है। तेजी की स्थिति में इसके लिए 45,800 पर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टिके रहने में कामयाब हो जाता है तो इसमें तेजी की संभावना बढ़ जाएगी। ये 46,000 और 46,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का ओवरऑल अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा ट्रेंड बुल्स के फेवर में है। बुलिश सेंटिमेंट को देखते हुए बाय ऑन डिप अप्रोच की सलाह है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को तब तक खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए जब तक इंडेक्स में थोड़े समय के लिए गिरावट या पुल बैक आए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आइए बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एनालिस्ट कुणाल शाह के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में दांव लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
कैनरा बैंक, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 380 से 400 रुपए है। इसमें 320 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 18% मुनाफा कमाने की गुंजाइश दिख रही है। कैनरा बैंक का स्टॉक बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, जिसे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के रूप में माना जाता है। ये पिछले डाउन ट्रेंड से रिवर्सल का संकेत है। स्टॉक का अप ट्रेंड अपनी जगह बना हुआ है। प्राइस चार्ट पर हायर हाई और हायर लो बनता दिख रहा है। ये खरीदारों के लिए पॉजिटिव संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI 60 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। इससे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की पुष्टि होती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 161 से 167 रुपए है। इसमें 146 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 9% कमाई हो सकती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर ने प्राइस चार्ट पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। ये बुलिश सिग्नल है, जो पिछले डाउन ट्रेंड के संभावित रिवर्सल का संकेत है। ये ब्रेकआउट वॉल्यूम में अच्छे उछाल के साथ हुआ है। इससे इस शेयर में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ने का संकेत मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बाय सिग्नल की पुष्टि होती है। इससे ये भी पता चलता है कि इस शेयर का मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है। इस शेयर को इसके 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट है। बजाज फिनसर्व, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1750 रुपए है। इसमें 1600 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 6.4% रिटर्न कमाने का मौका दिख रहा है। डेली चार्ट पर बजाज फिनसर्व के शेयर ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है। इसने अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर की पोजीशन बनाए रखी है। RSI इंडिकेटर ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है। इस स्टॉक के लिए 1600 रुपए पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 1750 रुपए है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार रोज नए हाई बना रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन स्टॉक्स में आप निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ये 19,800 के लेवल के करीब पहुंच गया है, जो इसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जोन है। हालांकि हाल में बना कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ट्रेडर्स के अनिर्णय में होने का संकेत दे रहा है। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है जिनका मार्केट पर असर पड़ सकता है। हाई पुट कॉल रेशियो और इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने से सावधानी भरे सेंटिमेंट का संकेत मिलता है। हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इन इंडिकेटर्स पर करीबी ध्यान रखना जरूरी है। निफ्टी 50 अगर 19,800 के ऊपर टिके रहने में कामयाब हो जाता है तो इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि हो जाएगी। इसके बाद निफ्टी के लिए अगला टारगेट 20,000 होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज से अच्छी तेजी दिखाई है। हालांकि इसे 46,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। गिरावट की स्थिति में 45,000 अगला सपोर्ट लेवल होगा। इसके टूटने पर 44,500 पर सपोर्ट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी 46,000 को पार कर जाता है तो इसके लिए अगला टारगेट 46,600 होगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। डी-लिंक इंडिया, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 348 रुपए है। इसमें 270 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 16% कमाई हो सकती है। डी-लिंक इंडिया ने हाल में डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। ये अच्छी ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ हुआ है। ये ब्रेकआउट शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव आउटलुक का संकेत देता है। इसके अलावा इस स्टॉक में इसके अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। इससे भी बुलिश सेंटिमेंट की पुष्टि होती है। RSI और MACD दोनों ही इंडिकेटर्स स्टॉक के करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए 310 से 312 रुपए पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल को पार कर लेने के बाद ये 340 या इससे ऊपर जा सकता है। अपोलो पाइप्स, इस स्टॉक में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 854 रुपए है। इसमें 700 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 14% कमाई का मौका दिख रहा है। अपोलो पाइप्स ने डेली चार्ट पर अच्छे वॉल्यूम के साथ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। वीकली चार्ट पर इसने फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर फायदेमंद दिख रहा है, क्योंकि इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी अच्छी पोजीशन में है। करंट स्ट्रेंथ को MACD का सपोर्ट मिल रहा है। प्रीकॉल, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 284 रुपए है। इसमें 230 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 13% कमाई हो सकती है। ये स्टॉक अभी अपने लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, क्योंकि बड़े करेक्शन के बाद इसने अपना क्लासिकल अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया है।
प्रिकॉल के स्टॉक ने हाल में 210 रुपए के करीब सॉलिड बेस बनाया है। इसने 245 पर प्रमुख ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। इस ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में नए बुलिश मोमेंटम शुरू होने की उम्मीद है। इससे ये 280 रुपए की तरफ बढ़ता दिख सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स किन स्टॉक्स पे दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं जिनमें कम समय में आपकी ज्यादा कमाई हो सकती है। निफ्टी में बीते हफ्ते तेजी का सफर जारी रहा। तकनीकी रूप से बुल्स की पकड़ मजबूत दिख रही है। हालांकि शानदार तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सुस्त पड़ सकता है। गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 19,400 से 19,300 के लेवल पर है। इसके बाद 19,200 पर सपोर्ट है। तेजी की स्थिति में करीब 19,650 से 19,700 के लेवल पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। निफ्टी के करंट मोमेंटम को लेकर हमारी सोच पॉजिटिव है। ट्रेडर्स को गिरावट के मौके का इस्तेमाल निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने के लिए करना चाहिए। फिलहाल गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी जारी रखने की सलाह है। आइए अब जानते हैं एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्ण के उन पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। CESC इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 80 रुपए है। इसमें 73 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% कमाई का मौका दिख रहा है। पिछले 2 सेशन में इस स्टॉक में खरीदारी की कुछ दिलचस्पी दिखी है। इससे डेली टाइम फ्रेम पर फ्लैग फॉर्मेशन बना है। ये इस स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये स्टॉक डेली चार्ट पर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि होती है। इस स्टॉक में तेजी जारी रहने की संभावना है। हीरो मोटोकॉर्प इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,328 रुपए है। इसमें 3,020 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 6% कमाई हो सकती है। हाल में इस शेयर में अच्छा मूव देखने को मिला है। इसने करीब 3,000 रुपए पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। हालिया तेजी के बाद इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है। ये बुलिश फॉर्मेशन के लिए री एंट्री पॉइंट है। आने वाले समय में तेजी का ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। घरेलू मार्केट में रिकॉर्ड ऊंचाई का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। BSE सेंसेक्स ने 2 हफ्ते में 64,000, 65,000 और फिर 13 जुलाई को 66,000 का लेवल पार कर दिया। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो इंट्राडे में ये 19,600 के करीब पहुंच गया। इंट्राडे में ये 19,565.75 तक पहुंचा था। ब्रोकरेज फर्म LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे के मुताबिक डेली चार्ट पर इसने बियरिश एनफ्लिंग पैटर्न बनाया है जिससे इसकी तेजी के सुस्त होने के आसार दिख रहे हैं। बियरिश सिग्नल के बावजूद ओवरऑल ट्रेंड तब तक पॉजिटिव बना हुआ है जब तक निफ्टी 19,300 के सपोर्ट लेवल के पार बना हुआ है। रूपक डे के मुताबिक अगर निफ्टी इस सपोर्ट लेवल से नीचे आता है तो फिर ये 19,000 से 18,900 के लेवल तक आ सकता है। वहीं अपसाइड में इसने 13 जुलाई को 19,500 के रेजिस्टेंस लेवल को पार किया लेकिन फिर इसके नीचे आ गया, यानी ऊपर का लेवल कामयाब नहीं रह सका। बैंक निफ्टी की बात करें तो रूपक डे के मुताबिक इसने 44,800 का सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया है और अब इसे 44,500 के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अगर निफ्टी बैंक में कमजोरी आती है तो इसे खरीदने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अपसाइड बात करें तो 45,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे ने किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है जिसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। NCC ने डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेक कर दिया है जिसके बाद अब ये ऊपर चढ़ेगा। अभी ये अहम मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है जो मजबूती का संकेत है। RSI ने बुलिश क्रॉसओवर बनाया है जिससे इसके भाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके शेयर BSE पर 131.65 रुपए पर बंद हुए हैं। मौजूदा लेवल से ये 11% चढ़कर 145 रुपए पर पहुंच सकता है लेकिन 130 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के शेयरों ने डेली चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट किया है जिससे अब आगे इसमें बुलिश रुझान शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इसने 50 डेज EMA यानी 107.92
रुपए के लेवल को पार कर दिया है, जो मजबूती का संकेत दे रहा है। वहीं RSI ने बुलिश क्रॉसओवर बनाया है, जिससे भाव ऊपर चढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके शेयर अभी BSE पर 110.40 रुपए पर है और ये 120 रुपए तक चढ़ सकता है। हालांकि निवेश के लिए इसमें 160 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं तीसरा स्टॉक है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का। CG पावर ने हाल ही में डेली चार्ट पर स्विंग हाई पार किया, जिससे इसमें गिरावट का रुझान पलटने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा ये शेयर नियर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है और RSI बुलिश क्रॉस ओवर में है, जिससे इसमें आगे तेजी के संकेत दिख रहे हैं। नीचे इसे 384 रुपए के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर 425 रुपए के लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि इसके 425 रुपए तक जाने के आसार दिख रहे हैं। अभी ये शेयर BSE पर 404 रुपए पर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।